महात्मा गांधी थे, इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। देखिए, अगर आप इन्हें केवल स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं तो ये गलत है। ये दार्शनिक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे, और चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने बहुत सा काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत से काम किए, और सामाजिक आंदोलन भी इन्होंने किए। तो यानी कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना सहयोग दिया है। तो केवल एक क्षेत्र में इनको कहा जाए काम किया तो गलत है, कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। तो एक महान व्यक्तित्व तो ये हैं ही, और लोगों के दिलो दिमाग पर ये आज भी जिंदा है। मेरे खुद अब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया। लिखते भी बहुत थे, और लिख करके ही इन्होंने अंग्रेजी शासन को इतना जो है उलझाए रखा और परेशान किया उनको, और देश की आज़ादी को संभव बनाया केवल इस कलम के बल पर। बड़ी ताकत होती है इसमें। हथियार उठा के, बंदूक उठा करके चला देना तो आसान काम है, ये चलाना कठिन काम है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया, बहुत सी किताबें लिखी। सबसे प्रसिद्ध किताब है इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये इनकी आत्मकथा है, आपको बता दूं, और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अब बात की जाए तो इसका प्रकाशन जो हुआ था 1927 में हुआ था। इससे पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज के नाम से। देखिए, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, महात्मा गांधी 1915 में भारत तो आए थे, लेकिन परमानेंटली आए थे। लेकिन 1915 से पहले भी कई बार भारत आए, और कुछ दिनों के लिए रुके, फिर चले गए, कुछ ज़रूरी कामों से आए थे। तो 1909 में भी भारत आए थे, उसके बाद फिर गए थे साउथ अफ्रीका। तो 1909 में जब ये भारत आ रहे थे तो पानी के जहाज़ पर ही इन्होंने ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ये प्रश्नोत्तर शैली में है, यानी खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं, इस शैली में ही लिखी गई है, ठीक, और गुजराती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में इन्होंने जो है सत्याग्रह के बारे में लिखा, जो है निर्भरता के बारे में लिखा, जो कि आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद इन्होंने इस किताब में भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके बाद स्वास्थ्य की कुंजी, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया था। उसके बाद मेरे सपनों का भारत भी इन्होंने किताबें लिखी। बहुत सी किताबें इन्होंने इस प्रकार से लिखी। अब कुछ पत्रिकाएं भी ये प्रकाशित करते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध पत्रिका जो कि साउथ अफ्रीका में प्रकाशित होती थी, उसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। ये जो है गुजराती में और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दूसरी जो पत्रिका है यंग इंडिया, ये इंग्लिश में प्रकाशित होती थी। यंग इंडिया माने जो नौजवान लोग हैं वो भारत के लिए कितना क्या कर सकते हैं। तो इस संबंध में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पत्रिका में, ठीक है। अब बात करते हैं हरिजन पत्रिका भी निकालते थे, और ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, हिंदी में और अंग्रेजी में और गुजराती भाषा में भी, ठीक है। और नवजीवन भी पत्रिका निकालते थे, जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में भी महात्मा गांधी ने बड़ा काम किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी लेखनी वैसे भी बहुत मजबूत थी। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय रहा है। अपने यहाँ तो कई लोग इनका विरोध भी कर देते हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए तो लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे जाते हैं महात्मा गांधी। तो कोई लोकप्रिय ऐसे नहीं हो सकता। त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, और कभी कभी लगता है कि जान ही चली जाएगी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपना 100% दिया अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने तो आजकल अपने परिवार को कौन छोड़ना चाहता है। सबसे पहले परिवार को लोग देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सबसे पहले देश को देखा और अपने नागरिकों को देखा। तो ये था आज का अपना वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट करें। तो ये था महात्मा गांधी का जो है जीवन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।